हाँ तो चलो आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअली होती क्या हैं, कैसे वो काम करती हैं, वो सब चीज़ें, बट हम उसके थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है। अब उस डिटेल्स पे अगर हम आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपकी है यूनिट 4, और यूनिट 4 के अंदर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एल्जेब्रिक पार्ट है उसके अंदर ये आती है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस यूनिट 4 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, ये कैसे आती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड जो चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर, मतलब ये सॉल्विंग किस किस मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको हम करेंगे स्टार्ट, और इसी के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड मेथड जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और थर्ड मेथड बता देता हूँ, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं, इसमें से 2 मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है और ये है। इस मेथड को हम नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा एक रिव्यू लेंगे इसका, बट ये कोड पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। थर्ड थिंग जो है वो है नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स के नेचर कैसे होंगे। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक। देखो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं चैप्टर 2 में, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। अब 2 डिग्री है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। अब उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो हमें उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब इसका मैं जनरल फॉर्मेट की बात करता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये कहानी खत्म। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, यस ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। सो हियर वी हैव जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहां पे a की वैल्यू जो है वो क्या है 0 कभी भी नहीं हो सकती। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equations. Let's have some examples of quadratic equations कि quadratic equation कैसी हो सकती है। Quadratic equation may be like this, quadratic equation may be like this, quadratic equation may be like this, ठीक है। अब क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सपोज आपको दिया गया 2x + 3 और 2x - 3 = 2x + 5, यह आपको पूरी एक इक्वेशन बना के दे दी है। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2x - 3 and 2x + 3 = 2x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, बिकॉज a + b और a - b बराबर a² - b², दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 2x + 5, ये हो गया 4x² - 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 = 2x + 5। सो 4x² - 9 - 2x
-5 इक्वल टू 0। 4x² -9 -5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 2x, दैट इज द इक्वेशन इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c equals to 0, that's why this is the quadratic equation। तो जहां पे ये x² नहीं है या इससे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखें। और ये बहुत एक इजी सा प्रोसीजर है, ये मार्क्स गेन करने वाला प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मार्क्स गेन करने के लिए हमें आगे प्रोसेस बढ़ना है, सिर्फ उसके लिए है, दैट्स इट। तो अभी हमें इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। अब हम जो है किसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कैसे होती हैं। मतलब एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसमें भी अगर पर्टिकुलर आपको बोल दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, तो पर्टिकुलर आपको उससे करना पड़ेगा। अच्छा, कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो गया होगा, जैसे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बोला, यार ये कौन सा मेथड आ गया, ठीक है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। और मेरे हिसाब से क्लास 9th में सेकंड चैप्टर के अंदर आप सब लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो दैट मेथड वी आर गोइंग टू यूज हियर, है ना। और वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती कैसे है, कैसे क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक और बार एक रिवीजन लेंगे, जस्ट एक बहुत सिंपल सा रिवीजन है। तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। सो इसका हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको दो पार्ट में हम कैसे डिवाइड, इसको हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, उसके दो जीरोस कैसे निकालेंगे, देखते हैं। पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली बात, इक्वेशंस आपकी जो है, इक्वेशन वो किस फॉर्मेट में जमी होनी चाहिए, x² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद ही हम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसीजर चालू करेंगे। इफ इन द केस कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपकी जो है x वाली जो है वो टर्म नहीं हो या वो गायब हो, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज जमाओगे कि पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0। इस तरह से आप उसको अरेंज करोगे, देन उसके बाद उसको डेवलप करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं कि इनको डिवाइड करने वाले हैं। x² को मैंने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 10x²। 10x² को मैंने स्प्लिट किया 5x और 2x, इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे को मिलेगा 7x। मेरे पास हो गया सिस्टम 7x। x² + 5x + 2x + 10 = 0। दोनों डिवाइड कर दिए, कॉमन निकाल लो, x + 5 + 2 कॉमन, x + 5 = 0। x + 2 और x + 5 = 0, x + 2 = 0, x + 5 = 0, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2, दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया। मुझे जो विश्वास है कि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर ये सब चीजें तो हम चैप्टर 2 में भी करके आ चुके हैं, तो इसके लिए नया चैप्टर क्रिएट करना क्या लॉजिक है। आप कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके लिए नया चैप्टर क्रिएट करना, वो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इसमें जो है वो अब आएगा। जो इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब हम सीखेंगे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम मैं सिखाऊंगा, श्योरली आपको समझ में आएगी।